Hello students, class 7 science chapter 4 temperature and heat flow, and today's our topic is convection current working in nature, यानी नेचर में किस तरह से कन्वेक्शन करंट वर्क करता है। अब जैसे देखिए सी ब्रीज, ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड रीजन एब्जॉर्ब मोर हीट देन ओशन वाटर मेकिंग द लैंड हॉटर, यानी दिन के समय जो लैंड होती है वो ओशन से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती है। द एयर अबव द लैंड ऑल्सो बिकम हॉटर, तो लैंड के ऊपर की जो यानी ज़मीन के ऊपर की जो एयर होती है वो ओशन की एयर से ज़्यादा हॉटर हो जाती है। द हॉट एयर फ्रॉम द लैंड राइजेज अप, अब हॉट एयर जो होती है हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। एंड द कोल्डर एयर फ्रॉम द ओशन, ओशन की जो कोल्डर एयर होती है रशेज टूवर्ड्स द लैंड टू ऑक्यूपाई द स्पेस लेफ्ट बाय द हॉट एयर, जो हॉट एयर ने जो स्पेस को छोड़ा होता है उस एयर को जो ओशन की कूल एयर होती है वो उसको ऑक्यूपाई कर लेती है। द कन्वेक्शन करंट फ्रॉम द ओशन टू द लैंड, यानी वो कन्वेक्शन करंट जो ओशन से लैंड की तरफ होता है इसे हम सी ब्रीज कहते हैं। लैंड ब्रीज ड्यूरिंग द नाइट टाइम, अब रात के समय द लैंड रीजन लॉस हीट फास्टर देन ओशन वाटर, जो ज़मीन होती है वो ओशन वाटर से ज़्यादा हीट को लॉस करती है। द एयर अबव द ओशन, जो ओशन के ऊपर की जो एयर होती है इज़ वार्मर देन दैट अबव द लैंड, लैंड की एयर से ज़्यादा वार्म होती है। दस द वार्मर एयर अबव द ओशन राइजेज अपवर्ड, तो ओशन की जो एयर होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में राइज होती है, यानी ऊपर की तरफ उठती है, और उसकी जगह जो लैंड की कोल्डर एयर होती है वो उसकी जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है। द कन्वेक्शन करंट फ्रॉम द लैंड टू द ओशन, जो ये कन्वेक्शन करंट होता है लैंड से ओशन की तरफ, इसके कारण लैंड ब्रीज होता है। यूजेज ऑफ कन्वेक्शन करंट इन आवर लाइफ्स, अब कन्वेक्शन करंट का हमारे जीवन में क्या क्या यूजेज है, जैसे एयर कूलर्स और एयर कंडीशनर होते हैं, इनको हम ऑफिस या होम्स में वॉल्स पे, दीवार पे ऊपर की तरफ फिट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज दैट द कोल्ड एयर जनरेट बाय देम मूव डाउनवर्ड, उनसे निकलने वाली जो कोल्ड एयर होती है, जो कोल्ड एयर जनरेट होती है वो डाउनवर्ड्स यानी नीचे की तरफ के मूव करे, जिससे कि पूरा कमरा जल्दी से ठंडा हो जाता है। द रूम हीटर आर प्लेस्ड एट द नियर द फ्लोर ऑफ द रूम्स, जो रूम हीटर होते हैं वो रूम्स में फ्लोर पे यानी फर्श के पास ही क्यों लगाए जाते हैं? बिकॉज द एयर हीटेड बाय देम राइजेज अप, उनसे जो एयर हीट होती है वो राइज होती है। सेट्स द कन्वेक्शन करंट इन द रूम एंड हीट्स अप द एयर, और जो एयर होती है उसको हीट करती जाती है कमरे की एयर को, जिससे कि कमरा चारों तरफ से एक जैसा वो हो जाता है, गर्म हो जाता है चारों तरफ से। द फ्रीज़र इनसाइड द रेफ्रिजरेटर आर सराउंडेड बाय द कूलिंग पाइप्स, अब आपने रेफ्रिजरेटर के अंदर जो फ्रीज़र देखा होगा उसके अंदर चारों तरफ कूलिंग पाइप्स होते हैं। कूलिंग पाइप्स क्या काम करते हैं? और हमेशा फ्रीज़र जो होता है वो फ्रीज के टॉप में होता है, तो कूलिंग पाइप जो होते हैं बिकॉज टू ईजीली सर्कुलेट द कोल्ड एयर डाउनवर्ड, जो फ्रीज में डाउनवर्ड नीचे की तरफ को कोल्ड एयर को सर्कुलेट करते हैं एंड कीप द रेफ्रिजरेटर कोल्ड, और जिससे कि पूरा रेफ्रिजरेटर फ्रिज जो होता है हमारा ठंडा रहता है। नेक्स्ट है हमारा रेडिएशन। रेडिएशन की प्रोसेस क्या होती है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी, जब हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है विदाउट एनी कांटेक्ट और मीडियम, बिना किसी कांटेक्ट या मीडियम के, तो इस प्रोसेस को हम रेडिएशन की प्रोसेस बोलते हैं। जैसे सूरज से हमें जो गर्मी मिलती है वो बिना किसी भी मीडियम के हमारे पास तक पहुंचती है, इसे हम थर्मल रेडिएशन कहते हैं। थर्मल रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी मीडियम मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस की आवश्यकता नहीं होती है। इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम ऑल्सो, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल करता है। अब है द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन, उसके ये जो हीट कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी हीट
एब्जॉर्ब करता है ये उस पर डिपेंड करता है। द नेचर ऑफ द मटेरियल, सबसे पहले मटेरियल का नेचर, जैसे मेटल, वाटर, ये मोर हीट एब्जॉर्ब करते हैं नॉन मेटल की अपेक्षा। डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट, अब जो हीट का जो सोर्स है उससे कितनी ज़्यादा डिस्टेंस है, अगर कोई चीज़ सोर्स के पास है तो वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, जो चीज़ सोर्स से दूर है वो हीट को कम एब्जॉर्ब करेगा। द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट के कलर पे भी डिपेंड करता है। डार्क कलर्स एब्जॉर्ब एंड रिलीज मोर थर्मल रेडिएशन, जो डार्क कलर होते हैं वो बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और ज़्यादा थर्मल रेडिएशन को रिलीज़ करते हैं। लाइट कलर जो होते हैं वो लेस थर्मल रेडिएशन को रिलीज़ करते हैं और कम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। दस ब्लैक कलर एब्जॉर्ब एंड रिलीज मैक्सिमम थर्मल रेडिएशन, ब्लैक कलर जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं हीट को ज़्यादा और मैक्सिमम थर्मल रेडिएशन को रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ कलर्स इन आवर लाइफ। कलर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, कलर जो होते हैं हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। अब जैसे वी वेयर लाइट कलर्ड क्लॉथ इन समर्स, हम गर्मियों में जो है हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं, बिकॉज मिनिमम हीट इज़ एब्जॉर्ब बाय देम, क्योंकि वो जो सूरज से जो हीट आती है वो उसको बहुत कम एब्जॉर्ब करते हैं। डार्क कलर क्लॉथ्स आर प्रेफर्ड इन विंटर, विंटर में जो होता है हम डार्क कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं, बिकॉज दे एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सराउंडिंग ड्यूरिंग द डे टाइम, क्योंकि दिन के समय जो होते हैं ये अपने सराउंड चारों तरफ से मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हम सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। थैंक यू।